सहाबी हैं हजरत अबू लुबाबा। मेरे सरकार ने मदीने में ऐलान फरमाया एक जंग का, जंग के लिए आ जाओ मेरे गुलामों। सारे लोग जाओ लोग आ गए मेरे नबी के पास। अल्लाह के रसूल ने जंग के मैदान में गुलामों को उतार दिया, फतेह मिल गई, कामयाबी के साथ मुसलमान मदीने आ गए। 3 दिन के बाद जंग की फतह के 3 दिन के बाद हजरत अबू लुबाबा अपने घर में दाखिल हुए। ये जंग में नहीं गए थे, किसी मजबूरी के तहत। जैसे ही घर में आए तो बीवी ने चेहरा फेर लिया, बेटी ने चेहरा फेर लिया, बेटों ने चेहरा फेर लिया, यहाँ तक कि जो बकरियां घर में पालते थे इनके कहने से उन बकरियों ने उठना और बैठना बंद कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यहाँ तक कि जब मदीने में निकले, मदीने में तो जो इनके दोस्त थे उन्होंने मुंह फेर लिया, जो इनके पड़ोसी थे उन्होंने पर्दे करने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि मेरे रसूल की बारगाह में आए तो मेरे नबी ने भी चेहरा फेर लिया। बड़ी गौर से सुनिएगा, की मेरे नबी ने एक जंग का ऐलान किया। उस जंग में ये शरीक होने नहीं आए थे किसी वजह के तहत। सहाबा अलग हो गए, मदीने वाले अलग हो गए, बीवी बच्चों ने मुंह फेर लिया, यहाँ तक कि बकरियों ने इनके कहने से उठना और बैठना बंद कर दिया। 3 दिन तक जब मदीने में अकेले हो गए हजरत लुबाबा को अपने किए पर अफसोस। क्या कर लिया मैंने? मेरी बेटी अलग हो गई, मेरे बेटे अलग हो गए, यहाँ तक कि मेरी बकरियां अलग। पूरे मदीने के दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, पड़ोसी, खानदान वाले सब मुंह फेर रहे, यहाँ तक कि मेरा नबी मुझसे अलग। अल्लाहु अकबर। फिर जिंदगी बेमकसद है मेरी, अब इस जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह गया। तारीख इस्लाम बताती है हजरत अबू लुबाबा उठे, उठने के बाद मस्जिद नबी में आए। सुभान अल्लाह, और से बोलो भाई सुभान अल्लाह। मस्जिद नबी में आए, आने के बाद सहाबा से बोले मेरे हाथों को बांध दो। क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, बस बांध दो। उन्होंने अपने हाथों को मस्जिद नबी के सुतून से बंधवा लिया, यहाँ तक के फजर से जोहर तक बंधे रहे। लोग बोले खोल दे, कहा बिल्कुल नहीं। असर तक बंधे रहे, लोग बोले खोल दे, कहा बिल्कुल नहीं। मगरिब तक बंधे रहे, लोग बोले लुबाबा खोल दे, कहा बिल्कुल नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन जैसे ही शुरू हुआ, लोग बोले लुबाबा अब आके खोल दे, कहा जब तक नहीं खोलना, जब तक इस हाल में मुझे मेरा नबी न दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 3 दिन तक मस्जिद नबी की सुतून से अपने हाथों को बंधवाए हजरत लुबाबा तड़पते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, अपने किए पे खून के आंसू बहाते रहे। करम बन के आ गए मुस्तफा, रहम बन के आ गए मुस्तफा, रहमत की बरसात बन के आ गए मुस्तफा। बेकसों के कस हैं वो, बेबसों के बस हैं वो, टूटे दिलों के सहारा है वो, जिसका कोई नहीं उसे भी सीने से लगा लेते हैं वो, जिसे कोई नहीं छुपाता उस रोते हुए को भी आके खामोश कर देते हैं वो, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता उसे भी उठा के अपने कांधे पे बैठा लेते हैं वो। इसीलिए तो बरेली के आला हजरत ने कहा था, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर साबिरी बुलबुल, कारी इकबाल साहिब किबला जिंदाबाद, जिंदाबाद। 3 दिन जब मस्जिद नबी में रोते हुए हो गए, तीसरा दिन आया तो मेरे नबी की रहमत को जोश आया। जिसे कोई नहीं अपनाता उसे मदीने का नबी अपनाता। बेशक, बेशक, बेशक। जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता उसे भी मेरा नबी अपने सीने लगाता। अरे यार, ये तो आज दुनिया वाले तो हम पर और आप पर उंगलियां उठा रहे हैं। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। सोशल मीडिया पर जो एक्टिव है वो रातों दिन जो लगे पड़े हैं इस पर, वो तरह तरह के मैसेज और कमेंट कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ। अगर सच्चाई ये है कसम खुदा की, हमारे नबी ने अपनों को तो अपनों, गैरों को भी अपने सीने से लगाया है। बेशक, बेशक, बेशक।
जिनका कोई नहीं था उन्हें भी खामोश किया है मुस्तफा ने। जिनसे कोई बात नहीं करता था उनसे भी बात की है मेरे रसूल ने। जिन्हें कोई अपने पास नहीं बैठाता था उन्हें भी अपने पास बैठाया है तुम्हारे मेरे रसूल ने। शान क्या है मेरे आका की, जिंदगी क्या है पैगंबर इस्लाम की। जरा आप देखें, मक्के की जमीन है, तुम्हारे मेरे रसूल एक रास्ते से गुजर के जा रहे हैं, देखा तो एक काला कलौटा आदमी सर दीवार से लगाए रो रहा है। पहुंच गए मुस्तफा। जाने के बाद मेरे रसूल ने रोते हुए शख्स के कांधे पर हाथ रख दिया। हाथ रख के कहा, क्यों रोते हो? आंसू साफ करके चेहरा देखा तो देखता ही रह गया। आप कौन है? मुस्तफा बोले, मेरे बारे में मत पूछ, तू बता के तू कौन है। सुभान अल्लाह। कहा मैं? बोले हाँ। बोले मैं गरीब हूँ, मक्के में नहीं रहता। बोले और? बोले मक्के के देहात में रहता हूँ। क्यों आयो? कहा 8 दिन हो गए इन दीवारों से लग के रो रहा हूँ। अगर इस मक्के की जमीन पर मेरी मुझ गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। कहा हुआ क्या? कहा मैं एक मजदूर हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में भूखे बिलक रहे, मेरी बीवी बीमार है, बिस्तर पर दवाई के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, मेरे जिस्म में इतनी तवानाई नहीं है जो मैं कमा के अपने बच्चों की और अपनी बीवी की दवाई कर सकूं। 8 दिन हो गए मक्के की दीवारों से लग के रो रहा हूँ, मगर अभी तक किसी ने मेरे रोने की वजह ना पूछी। मुस्तफा बोले, रो क्यों रहे हो? बोलो ना। कहा मक्के में एक शख्स है जिसको दुनिया अबल हकम के नाम से, अबू जहल के नाम से जानती है। कहा फिर? कहा उस शख्स के यहाँ मैं मजदूर हुआ करता था, मैं उसके यहाँ मजदूरी करता था। आज मजदूरी के बाद 8 दिन हो गए, मैं लगातार उसके घर में मजदूरी लेने जाता हूँ, मगर वो मुझे मजदूरी नहीं देता, मुझे डांटता, मुझे मारता, मेरे सीने पर ठोकर मार के मुझे घर से निकाल देता, वो मुझे जलील करता है। अल्लाह अल्लाह, क्या है मेरे नबी की जिंदगी। ये शिकायत करने वाला मुसलमान नहीं था, ये गैर मुस्लिम था। दुनिया वालों को इधर उधर की बातें नजर आती हैं, मेरे रसूल की सीरत नजर नहीं आती। आओ आओ सीरत रसूल देखो। खुदा की कसम कहा 8 दिन हो गए मेरे सीने पर ठोकर मार रहा है, वो मुझे ललकार रहा है, वो मुझे जलील कर रहा है, वो मुझे गालियां दे रहा है। वो कोई नहीं, ये मेरा पुरसाने हाल मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसकी बेकसी को देखा, आंख से आंसू निकल गए मेरे सरकार की। रोकर मेरे आका फरमाते हैं, परेशान मत हो, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनने के लिए खुदा ने जमीन पर मुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब किबला रज़वी जिंदाबाद। कोई जिसकी नहीं सुनता उसकी सुनने के लिए खुदा ने जमीन पर मुझे उतारा है। उसने कहा कि मैं अपने बारे में बता दूं? बोले हाँ। कहा मैं मुसलमान नहीं हूं। सुने दुनिया वाले, मुस्तफा बोले ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि तू मुसलमान है या गैर मुस्लिम, सिर्फ ये बता दे कि तू आया कहां से। कहा मैं मक्के में नहीं रहता, मैं देहात में रहता हूं, मगर मैं समझ गया इस मक्के में मुझ गरीब का कोई भी नहीं है। मेरे नबी की रहमत को जोश आ गया, हाथ में हाथ पकड़ लिया नबी ने। अबू जहल की चौखट पर लेकर जा रहे हैं मुस्तफा। किसकी चौखट पर? कि जो रातों दिन तुम्हारे मेरे नबी को गाली देता था, दीवाना कहता था, पागल कहता था, माज़अल्लाह मजनू तक कहता था, मेरे रसूल के बारे में तरह तरह की बातें बोलता था। अरे कौन अबू जहल? वो बदबख्त मक्के का आतंकवादी कि जिसकी तलवार तुम्हारे मेरे रसूल का कत्ल करने 24 घंटा म्यान से बाहर रहती थी। आज मेरे नबी अपनी जान की परवाह किए बगैर गैर मुस्लिम का हाथ पकड़ के मक्के की गलियों में दौड़े चले जा रहे हैं। और कहा पहुंचे अबू जहल की चौखट पर, अबू जहल के दरवाजे पर मेरे सरकार ने जाकर दस्तक दी। जैसे ही हाथ मारा, लेटा था घर में, बहन से बोला देख दरवाजे पे कौन है। अल्लाह। बहन आई, चेहरा जैसे ही देखा तो वापस गई। कहा मैंने हसीन बहुत देखी, मगर ऐसा। अल्लाह या रसूल।
कहा हसीन बहुत देखे मगर ऐसा हसीन ए भाई जिंदगी में पहली बार देखा है। कौन है वो हुस्न वाला जिसके जलवे का जवाब नहीं, जिसकी पेशानी का जवाब नहीं, जिसके रुखसार का जवाब नहीं, जिसकी चश्मे मुकद्दस का जवाब नहीं। जाके देख तो सकी। अबू जहल बोला बहन ऐसा तो बस एक ही है, ऐसा तो एक ही है। वो कौन? वहां कहा जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलो, सब बोलो जोर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा जाके देख। भाई उठ के आया। अबू जहल ने दरवाजे में झांका, कहा बहन गजब हो गया। कहा क्यों? कहा कोई और नहीं, मेरे तेरे दरवाजे पर वही अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद आया है। अरे बहन जाके तो देख वो आया क्यों है, पहुंचा किस लिए। बहन दरवाजे पे आके बोली इसलिए आए हैं आप? मुस्तफा बोले अपने भाई से जाके कह दे मैं अपने काम से नहीं आया। कहा और? कहा देख सुन, तेरा भाई वो जालिम व बदबख्त इंसान है। इस गरीब की बीबी बीमार पड़ी है, इसकी पैसे मजदूरी नहीं देता, इसके बच्चे बीमार पड़े हैं, इनकी मजदूरी नहीं देता, ये खुद भी बीमार है। इसके हाल पर तेरा भाई रहम नहीं करता और वो अपने आप को हाकिम कहलाता। तेरा भाई जालिम है, तेरा भाई ठीक नहीं है, वो आदमी गलत है। जाके अपने भाई से कह दे कि मैं अपने काम से नहीं, मैं गरीब का हक दिलाने आया हूँ। जिस लिए खुदा ने मुझे जमीन पर उतारा है मैं उसी की अदायगी करने के लिए आया हूँ। बहन ने बोला ठीक है मैं अभी जाके बताती हूँ। अबू जहल से जाके पूरी दास्तान सुनाई जो 8 दिन से गरीब को मार रहा था, ठुकरा रहा था, दरवाजे पे जलील कर रहा था। उसने उसकी मजदूरी अपने कुर्ते के दामन में ली। और सुनो दारुल उलूम गरीब नवाज के सहन में बैठने वालों, कुर्ते के दामन में मजदूरी लेकर दरवाजा खोला। तुम्हारे मेरे रसूल का चेहरा देखा, आगे खुद है, पीछे बहन है। आकर नबी से बोला लो। नबी बोले मुझे मत दे, इस गरीब को दे, मुझे मत दे, इस गरीब को दे। गरीब ने दामन आगे किया, उसने उसकी मजदूरी दी। मुस्तफा हाथ पकड़े और लेकर चल दिए। बहन टिकटिकी बांध कर देखती रही, खुद अबू जहल भी देखता रहा। बहन बोली कब तक देखोगे, चला चलो। कहा तू क्या देख रही है? कहा अरे देखने दे। कहा क्यों? कहा इंसान बहुत देखे, ऐसा जमील नहीं देखा, ऐसा कमाल वाला नहीं देखा, ऐसे मर्तबों वाला नहीं देखा, ऐसी शान वाला नहीं देखा। अरे जरा नजर जमा के देखने तो दे। क्या कहा है बरेली के आला हजरत ने? आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे किले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ पकड़ा गरीब का, लेकर चले हैं मुस्तफा। बहन बोली अपने भाई से अरे जरा सुन तो, 8 दिन से मार रहा था और आज इतना दे दिया कि उससे भी ज्यादा, जितना था उतना दे देता। मुंह पे हाथ रख के बोला जोर से मत बोल, दुनिया वाले ने सुन ले। कहा क्यों? बोले इसकी सच्चाई और दयानतदारी में कोई शक नहीं, अल्लाह इससे अच्छा जमीन पर कोई इंसान नहीं। कहा वो बातें बाद में ये बता दे ज्यादा क्यों दिया। कहा बहन ज्यादा इसलिए दिया कि आज मेरी चौखट पर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आया है। कहा रोज तो मारता था, आज क्यों दे दिया। कहा बहन किसकी हिम्मत है कि आज उसका कोई हक मार ले। कहा किसका। अरे बहन दे इसलिए दिया कि जिसके चौखट पर किसी गरीब का हक दिलाने अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद आ जाए, फिर किसी की हिम्मत नहीं है जो दुनिया में उसका हक मार सके। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के गरीब का जा रहे हैं। दुनिया वाले देख लें, मुसलमान नहीं था ये, यहूदी था, गैर मुस्लिम था, नॉन मुस्लिम था। हाथ पकड़ कर चले मुस्तफा, जैसे कि लेके आका आगे बढ़े। 2 रास्ते कटे, एक मक्के की आबादी में, दूसरा देहात की तरफ। जैसे कि वो देहात आया तो मुस्तफा ने हाथ छोड़ दिया। गरीब बोला क्या कर रहे हो। कहा तेरा रास्ता ये और मेरा रास्ता ये। गरीब बोला जब पकड़ ही लिया तो अब छोड़िए मत।
जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से हो सके तो हाथ उठा लो नबी के नाम पे, जोर से बोलो। अरे पकड़ ही लिया तो फिर अब छोड़िए मत। मुस्तफा बोले नहीं, तुम्हें माल ना मिला था ना, मैंने दिला दिया। मजदूरी ना मिली थी ना, मैंने दिला दी। वो तुम्हें जलील करता था ना, आज इज्जत दिला दी। वो तुम्हें ठोकर मारता था ना, मैंने तुम्हारी मजदूरी दिला दी। जितना पैसा कुर्ते के दामन में था, गरीब ने मुस्तफा के चरणों में डाल दिया और डाल के कहा अब पैसा नहीं चाहिए, अब दौलत नहीं चाहिए, अब अगर मौत भी आएगी तो आपके कदमों में आएगी। कहा मतलब, कहा ये बता दो कि आप हो कौन। मुस्तफा बोले तो फिर सुन ले, मेरा ही नाम मोहम्मद है, मुझे को शमसुद्दोहा कहा जाता है, बदरुद्दुजा कहा जाता है, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ। इतना सुनना था, दामन से पैसा जमीन पे डाल के बोला देर मत करो, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। इसलिए कि जब आपका अखलाक इतना ऊंचा है तो फिर आपका लाया हुआ इस्लाम कितना ऊंचा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर साबिर बुलबुल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आहा, ये मेरे नबी की शान है जिसकी कोई नहीं सुनता। जोर से, जोर से पीछे वाले भी बोल के दिखाओ भाई। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी भी सुनने आए हैं मुस्तफा। जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे भी सीने से लगाने आए हैं मुस्तफा। 3 दिन हो गए मदीने की मस्जिद में रोते हुए। कितने दिन? कितने दिन हो गए बोलिए? 3 दिन मस्जिद नबी में रोते। जो देखता वो देखकर वापस हो जाता। मगर जब तीसरे दिन मुस्तफा आए, सुभान अल्लाह, जोर से और जोर से, दिल से बोल भाई, दिल से। तीसरे दिन जब मुस्तफा आए तो करम बन के बरस गए, रहमत बन के बरस गए, नूर की बौछार बन के सामने आ गए। मुस्तफा आके बोले हाथों को खोल दो। सुभान अल्लाह, हाथों को खोल दो, हथकड़ी निकाल दो। हाथों को खोला जा रहा था, गरीब रोता जा रहा था। मुस्तफा जान रहमत ने अपनी चादरे मुकद्दस से अपने गुलाम के चेहरे को साफ किया। गुलाम कदमों में गिर के बोला, आका मुझे माफ कर दीजिए, आका मुझे माफ कर दीजिए, आका मुझे माफ कर दीजिए। मुस्तफा सर पे हाथ रख के बोले, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। बरेली से आला हजरत पुकार उठे, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। इस जुमले पर गौर करें। इधर मुस्तफा ने हाथ खोले, इधर नबी ने माफ किया। मस्जिद नबी से माफी का परवाना नबी के चरणों से लेके जब घर की तरफ चले तो दोस्त भी आके मुसाफा कर रहे हैं, पड़ोसी भी आके मिल रहे हैं, रिश्तेदार भी मिल रहे हैं, मदीने वाले सलाम कर रहे हैं। जो जानवर इन्हें देख के बैठ जा रहे थे जमीन पर, वो उठकर ताजीम कर रहे हैं। बेटी कदमों में आ गई, बेटे कदमों में आ गए। बीबी हाथ जोड़ के बोली, मेरे सरताज मुझे माफ कर दीजिए, आपके अलावा मेरा सहारा है कौन? खुदा की कसम सुनिए, पता ये लगा मुस्तफा राजी है तो दुनिया राजी है, मुस्तफा राजी है तो कायनात राजी है, मुस्तफा राजी है तो दुनिया आपसे राजी है। जब तक नबी राजी, हुकूमत आपकी होगी, सल्तनत आपकी होगी, इज्जत आपकी होगी, शोहरत आपकी होगी, तकद्दुस आपका होगा, मर्तबे आपके होंगे, बुलंदी आपकी होगी, मुकर्रम आपके लाएंगे। हर मैदान और हर जगह पर कामयाब आप रहेंगे। इसलिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये क्या चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज का नुफरत, दारुल गरीब नवाज, जश्ने दस्तारबंदी। सारी चीजें मेरे रसूल की और आपके रसूल की मोहब्बत पर टिकी हुई। बेशक बेशक बेशक। जोर से बोलो, जोर से।
दारुल उलूम गरीब नवाज के सहन में बैठने वालों, ईमानदारी से बताओ, अगर नबी नाराज हो गए तो आपका कुछ है? नहीं। और बाप नजर फेर ले ना बाप, तो बेटे का सुकून खत्म हो जाता। बेशक। सोच, जब दुनिया में बाप मुंह फेर ले तेरा सुकून छिन जाता है। जिस दिन नबी ने मुंह फेर लिया तो फिर सुकून कहां से आएगा? वजह तखलीक कायनात है मुस्तफा, कायनात की जान है मुस्तफा। उन्हीं के सदके तुझे खाने मिलता है, तुझे पीने मिलता है, तुझे सुकून मिलता है, तुझे शांति मिलती है, तुझे इत्मीनान मिलता है। जब तक वो राजी है, जब तक खुदा राजी है। और मुस्तफा राजी नहीं तो फिर सब बेकार है, कोई नतीजा नहीं, कोई मतलब नहीं है इस जिंदगी का। जिस दिन नबी नाराज हो गए ना, औलाद मारेंगे पकड़ पकड़ के, दुनिया वाले मारेंगे तुम्हें पकड़ पकड़ के। इन बच्चों को पकड़ के बैठा दो। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। दुनिया पीटेगी पकड़ पकड़ के, तुम्हें कोई भी इस जमीन पर बचाने वाला नहीं होगा। और सुनो यार, हम और आप जी रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वरना इस जमीन पे जीने का हक कहां है तुम्हें? आप कहोगे मौलाना वो कैसे, क्या हम इंसान नहीं है? तो हजरत नूह की कौम भी तो इंसान थी, वो दी गई। कोई कौम बंदर बना दी गई, इसी पर पत्थरों की बरसात कर दी गई, हलाक कर दी गई, कौमें बर्बाद कर दी गई। खैरियत मना के तुझसे आज तक कोई आजाद ना आया। ये सदका तेरे बाप का नहीं, रसूल पाक का है। वरना तुम झेल लोगे। ये झटका ना झेला तुमसे, कोविड का, कोरोना का एक झटका ना झेला, बर्दाश्त ना हुआ। मक्का बंद, मदीना बंद, करबला बंद, बगदाद बंद, अजमेर बंद, खड़ियर बंद, जोजा बंद, बरेली बंद, रसूलपुर बंद। हाँ, दारुल उलूम गरीब नवाज बंद, दामाद के लिए ससुराल बंद। हाँ, दामाद रस्सियां तोड़ लिया, सास से कह रहा बोले आ जाऊं, सास कह रही है खबरदार, अगर अपने घर में रहो। कह रहा रात को आ जाओ, सास कह रही है आ मत जाइयो, बोले क्यों? बोले बांस बांध रखे, फंस जाओगे। बीवी मायके में फंस गई, फोन करके कह रहा खांसी उठ रही है, बचा ले। बीवी कह रही है मर जा, मैं ना आऊं। देख लिया तूने, बाप तेरा ना हुआ, बीवी तेरी ना हुई, सास तेरी ना हुई, भाई तेरे ना हुए, अस्पतालों में तुम्हारे साथ चल रहे थे, भैया कोस मोस में देखने ना गया। पिराइट की स्टार में तड़प तड़प के, टांगे कूट कूट के चारपाई पे मर गया। तेरा भाई तुझे एक खुराक दवाई देने ना गया। गैरों ने जेसीबी से उठा उठा के तुझे मिट्टी खोद के जमीन में दबा दिया। तेरा घरवाला तुझे कब्र में उतारने न गया। देख ली हैसियत, देख ली हैसियत। नंबरदारी, तेरी मुखियागिरी, तेरी मालदारी, तेरी गुंडागर्दी, तेरी बदमाशी, तेरी अंटी से तमंचे ना निकलते थे। तब तक गोलियां बंदूक से निकल के तेरी बंदूक की नाल गर्म न होती थी। कंपनी की खरीद कर आया हूं, फटना बड़ी बात, नाल कभी गर्म तक नहीं होती। मूछ पर कभी मक्खी न बैठने दी तुमने। मर गए पैर पीट पीट के, एक गिलास पानी ना मिला तुमने। क्या कर लिया तुमने? अभी 10 महीने पहले सीरिया में 40 मिनट में 3 झटके भूकंप के आए। करोड़पति, अरबपति, खरबपति, लखपति भिखारी बन गए।
होटलों से निकलते थे, आज वो करोड़पति और अरबपति उन्हीं होटलों के दरवाजों पर बैठे हुए एक एक रोटी के लिए भीख मांग रहे हैं, देने वाला उन्हें नसीब नहीं हो रहा। और तुम मस्जिद में जाने तैयार नहीं। मौलाना लोगों को, नमाजियों को पागल समझ रहा, जीने नहीं दे रहे। असली जिंदगी तकवा ही है, परहेजगारी है, वरना ऐसे तो जानवर भी जी के चले जाते, क्या फर्क हुआ। तू अशरफुल मखलूकात है। 18,000 मखलूक में खुदा ने सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे सुंदर, सबसे हसीन, सबसे जमील, सबसे खूबसूरत, सबसे यानी इज्जत वाला तुझे बनाया है 18,000 में। और सबसे बड़ी इज्जत तेरी उस दिन होती है जिस दिन सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफा का तू गुलाम बन जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ी सी दौलत कमा के उड़ गया, आज तीन, अरे वो मौलाना कोई मुसाफा भी कर रहा तो 3 उंगली दे रहा, या कालिया। नक्ते की देखो, नक्ते की 3 उंगली दे रहा मुसाफा करने। तेरे बाप की है दौलत, खुदाए पाक ने दी है दौलत, खुदा ने दी है दौलत। ये पर अल्लाह ने जमाए हैं, ये आंखें अल्लाह ने दी है, ये कान अल्लाह ने दिए हैं, ये जबान अल्लाह ने दी है, ये हाथ अल्लाह ने दिए हैं, ये पैर अल्लाह ने दिए हैं, ये जिस्म में तवानाई अल्लाह ने दी है, ये बोलने की ताकत अल्लाह ने दी है। अगर अल्लाह इन्हें छीन के तुझे अपाहिज बना देता, हाथ में कटोरा नहीं जिस्म से कटोरे आगे बढ़ा बढ़ा के गरीब नवाज के बुलंद दरवाजे के सामने पड़ा हुआ जमीन पर नंगा तो भीख मांगता होता, क्या खुदा के शुक्रिया के सजदे नहीं करने चाहिए तुझे? क्या अल्लाह ने तुझे भीख मांगने वाला नहीं, गरीबों को भीख देने वाला बनाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम जिंदाबाद जिंदाबाद। आने लगे जिंदगी पे तकब्बुर आ गया, थोड़ा सा अच्छा पैसा कमा लिया, लोग इज्जत करने लगे, सलाम करने लगे तो उड़ गया हवा में। मस्जिद के दरवाजे भूल गए। देख लो जाके, एक मौत हुई है संभल में। आज पूरे मुल्क के लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जहां खोल के देखोगे वहां सबसे पहले डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का फोटो आ रहा है। सबसे ज्यादा उनको सियासत की वजह से याद नहीं किया जा रहा, इस वजह से याद किया जा रहा है आज क्या उस संबल के शख्स ने जहां सियासत मजबूत रखी, वहां पर मुस्तफा की गुलामी भी मजबूत रखी। और तू ना इधर का ना उधर का, क्या पूछो, बिना वजह उड़ गया। इसे कहते हैं देख जिंदगी। 94 साल का होकर लेटा है मौत के बिस्तर पे, जिसने लेके पार्लियामेंट से संसद तक और संसद से लेके संबल तक, संबल से लेके उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेके मुल्की सतह पर जहां पर जबान खोलने का वक्त आया, उसने कभी ईमान और अकीदे का सौदा ही नहीं किया। इसे कहते हैं जिंदगी। तुम्हारा मौका लग जाता तो मदर से भी हड़प लो, सही बता रहे हूं। तुम्हें छूट मिल जाए तो बना लोगे मकान। हट जाओ तारी उस्मान, ना चल जा मदरसा, हटाओ हमें बनाओ। अब कब्रिस्तानों की बात कर रहे हो हजरत, क्या बताऊं? तेरे दिमाग में है एक जगह मैं नाम ना लूंगा, छोड़ो हटाओ, मुझे तकरीर करने दो। सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, बहुत कुछ भरा पड़ा है सीने में, बताने की बात नहीं, अगर बता दूं तो हैरत करूंगा। कोई कसर नहीं छोड़ी है लोगों ने। जुमला बोला ना, ये हक है बिल्कुल। हाँ, 3 कब्र
कब्रों को अपने घर की जमीन में ले लिया उसने, मकान बनाया, और जहां पर वो कब्रें थी उन्हीं जगह पर अपने घर की बैतुल खला का दरवाजा उस तरफ को खोला उसने। 7 साल के बाद, कितने साल के बाद? 7 साल जब हो गए मकान बने हुए, बीवी मर गई, जवान बेटा मर गया, उसके बाद जवान बेटी थी, शादी हुई थी उसकी, बच्चे की पैदाइश में वो भी मर गई। घर में लगातार हजरत जब 4 मौतें हुई तो भेजे में थोड़ी सी अकल आई, बरेली शरीफ आया, ताजु शरिया के दरवाजे पर घूमता रहा। उस वक्त मेरे पीर हयात थे। हुस्ने इत्तेफाक बरेली के पास एक जगह है फरीदपुर, वहां मैं जलसे में तकरीर करने गया हुआ था। मैं भी अपने पीर से मुलाकात के लिए बेखला था, दरवाजे पर खड़ा था कि मेरी नजर पड़ गई। मन के हाजी जी तुम कैसे? हाथ पे हाथ रख के मेरे रोने लगे। हाजी थे, रोकर कहा कारी साहब किसी सूरत से हजरत से मन के बात तो बताओ क्या हुआ? कहा कारी साहब कुछ नहीं, घर वीरान हो गया, जो कुछ था सब लुट गया, तनहा रह गया। उनका क्या हुआ? हजरत से क्या करोगे? हजरत बातें काम करते हैं, मुरीद होना है तो मुरीद हो जाए, सलाम करना है तो सलाम करने में बात थोड़ी सुनेंगे। हजरत कुछ कहना है हमें बताओ ताकि हम हजरत के खास पहुंचा दें, इतना कर सकते हैं। उसने मुझसे खुद अपनी जबानी कहा कारी साहब एक खता हो गई थी जिंदगी में। कहा मकान कब्रिस्तान के करीब था, कब्रें पुरानी थी, मकान की तोसी जबकि मैंने वसी किया मकान को, तो मैंने 3 कब्रों को अपने मकान में ले लिया, और उन्हीं कब्रों के सामने मैंने बैतुल खला बनवा दिया। बच्चे उधर से गुजरते, हम उधर से गुजरते। बस ये खता क्या हुई, और ये खता क्या मैंने जानबूझकर किया था। मुझे सब पता था कि ये कब्रें हैं, और मुझे ये भी पता है कि किस खानदान की कब्रें हैं। अगर पता नहीं क्या हुआ, मुझे खता कर बैठा। मैंने कहा हुआ क्या? कहा जवान बेटा चला गया, मेरी बीबी का इंतकाल हो गया, जवान बेटी चली गई, एक पोता मेरा इंतकाल कर गया, अब मेरा घर खाली है। तो मन का जब खाली हो ही गया तो आराम से तकलीफ मुझे भी हुई। जुमला सुन के कारी साहब माफी के लिए आया हूं। हुस्ने इत्तेफाक ताजु शरिया ना मिले, हुजूर सुबहानी मियां मिले। अर्ज कर दिया मैंने, उलमा वहां बैठे थे, हजरत ने बैठकर तौबा कराई। वो शख्सियत हुजूर अहसन मियां के बाप की है। हुजूर सुबहानी मियां ने तौबा कराई, कहा इसी वक्त जाओ और आधी रात सारी ईंटें उतार के फेंक दो, और जो जगह थी उस जगह को जाकर के कब्रिस्तान के हवाले कर दो, और जितनी मस्जिदें हैं गांव में उनको भी जाके दो, मदरसों को भी जाके दो, कब्रिस्तान की 4 दीवारी कराओ, और जो कब्रें थी उन कब्रों के निशान भी कर दो, ताकि गांव वाले बस्ती वाले पहचान लें ये है कब्रें। कहा अच्छा आप जानते थे कब्रें किस किस की थी? कहा ये नहीं जानता, नाम क्या था? हाँ खानदान किसका था वो? कहा एक प्लेट बना के उस खानदान के नाम की लिख दो, और अपनी गलती का अपने गांव की मस्जिद में खड़े होकर इकरार कर जाओ। उसने जब ये बात सुनी, सुनने के बाद वहां से वो शख्स उठा, उठने के बाद चला। 1.5 साल के बाद मेरी मुलाकात, उन्होंने अपनी जबान से कहा हजरत क्या करम हुआ है मुझसे बरेली शरीफ का। सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोलो भाई। सुभान अल्लाह। मैंने कहा क्या हुआ? कहा हजरत जिस दिल से दीवार खींची है, नक्शा बनाया है,
अल्लाह का फजल है मैं भी ठीक हूँ, मेरे घर में अब कोई हादसा नहीं हुआ, वरना हर 6 महीने के बाद मेरे घर में हादसा होता और मेरे घर में मुश्किलें आती, मगर आज अल्लाह का शुक्र है मेरा घर मुश्किलों से महफूज हो गया। माशाअल्लाह। आज जानबूझकर तुम खता करते हो, दूसरों का माल मानना, जमीनों पर कब्जा करना, दूसरों के घरों पर कब्जा करना, बुनियाद रखते हुए 4 अंगल दूसरे की दबा लेना, ये तो तुम्हें कोई खता ही नहीं लगती। अच्छी बात। कसम खा के बताओ जिस दिन मरोगे कि 4 बीघे जमीन में दफन होगा तू, 5 बीघा में दफन होगा तू, 4 गज जगह मिलेगी वो भी मुकद्दर में हुई, बेशक बेशक। वरना तुम जैसों को जरे कितनों को कुत्ते खा गए, अल्लाहु अकबर, अल्लाह शेर खा गए, चीते खा गए, भेड़िए खा गए, कितनों की लाशों को पुलिस ने केरोसिन छिड़क के जला डाला, आज तक उनकी लाशों के निशान न मिले। मुकद्दर और नसीब में हुआ तब तुम्हें कब्रें मिलेंगी, वरना नहीं। क्या समझ लिया अपनी जिंदगी को भाई? क्या समझ बैठे हो? क्या साबित करना चाहते हो? हराम खाते तुझे शर्म नहीं आ रही, झूठ बोलते तुझे शर्म नहीं आ रही, दूसरों पे हक दबाते दूसरों का तुझे शर्म नहीं आती, किसी का दिल दुखाते तुझे शर्म नहीं आती। क्या साबित करना चाह रहे हो? 1 महीना हो गया मस्जिद के दरवाजे देखे हुए, शर्म नहीं आती। और मदरसों को तो जाने का सवाल ही ना। क्या करोगे मदरसों में? तुम्हारा काम क्या मदरसों में? पैसे कमा लिए, हो गया काम, अब तो बड़ा आदमी हो गया। दारुल उलूम गरीब नवाज के मिंबर से एक जुमला बोल रहा हूँ, पैसा कमाना कमाल नहीं है, रंडियां भी कमा रही है पैसा। सुन लो, हिजड़े कमा रहे हैं पैसा। पैसा कमाना कमाल नहीं है। इस दौरे पुरफितन और पुरआशोब जमाने में अपना ईमान बचा ले, ये कमाल है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर साबिरी बुलबुल जिंदाबाद। ईमान बचा ले, ईमान बचाना कमाल है। ईमान मस्जिदों से दूर रह के नहीं बचेगा, मदरसों से दूर रह के नहीं बचेगा, खानकाहों से दूर रह के नहीं बचेगा, हजरत सैयद जाकिर मियां से दूर रह के नहीं बचेगा। अगर ईमान की हिफाजत होगी तो मस्जिदों में बैठ के होगी, दारुल उलूम गरीब नवाज में होगी, या औलादे रसूल हजरत सैयद जाकिर मियां के चरणों में। अब पूछ लो तुमसे, मौलाना उस्मान तिलक नहीं खरीद सकते थे क्या? इतनी बड़ी जमीन में क्या ये मार्केट नहीं बना सकते थे क्या? आज ही मदरसा मिसमार करके कल को ऐलान कर दे, बोर्ड लगा के, किसी के बाप की थोड़ी है ये। कल को ऐलान कर दे मौलाना उस्मान के मैं बेच रहा हूं, करोड़ों की बिक जाएगी। किसी के बाप ने हिम्मत है तो गट्टा पकड़ के रोक ले। क्यों बुलाया मदरसा? क्यों खड़ी की है इमारत? क्यों मांग रहे तुम जैसे लोगों से भीख? करोड़ों का आदमी है, लाखों का आदमी है, उसकी वजह सुन लो। बल्लेगू अन्नी वलौ आया का सेरा तुझ पर और तेरे बाप पे नहीं है, कारी उस्मान के सर पे है। बेशक बेशक बेशक। अगर जो इल्म खुदा ने दिया है उसे जैसे अल्लाह ने अता किया लेके कब्र में चले गए, इन्हें जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा, कब्र में भी हश्र में भी। इसलिए आलिमों की जिम्मेदारी है कि वो जब तक जमीन पर रहे, दुनिया माने ना माने, मगर वो मुस्तफा के दीन का काम करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। हमें करना है, कुछ भी कहे दुनिया, करना है हमें दीन का काम। कारी उस्मान साहब अपने आप को अकेला ना समझें। जब जब कोई दीन का काम करने के लिए उठा है तो कौम ने उसे अकेला छोड़ा। आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी खड़ी है, जिस वक्त
इसकी तामीर हो रही थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की। नाम जानते हो उनका नाम क्या है? एक शख्स के आगे हाथ फैलाया था उन्होंने, तो उसने थूक दिया। सुन लो और से, हफीज भाई थूक दिया था, उसका नहीं आया था, उसका नहीं आया था, हाथ झटक दिया एक तरफ, मुस्कुरा के आगे बढ़ गए। सुन्नत अली की सुन्नत अदा कर दी। जंग में थे हजरत अली, दुश्मन के सीने पे बैठ गए थे हजरत अली। खुदा ताकत तो ऐसी थी कि जो बाबे खैबर 40 मर्दों से न उठा, मौला अली ने 2 उंगलियों से उछाल कर फेंक दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीने पे बैठ गए दुश्मन के, तलवार निकाल ली, बस मारने वाले थे कि उस शख्स ने देखा कि मर तो रहे ही, हजरत अली के चेहरे पर थूक दिया। जैसे ही थूका हजरत अली ने तलवार हटा ली, म्यान में डाली और उसके सीने से हटे, मुस्कुरा कर एक तरफ खड़े हो गए। दोस्तों की सफों में दोस्त बोले, अली क्या कर दिया? दुश्मन नीचे है, मौका अच्छा है, कर दो कत्ल। हजरत अली का जवाब सुनो, रसूलपुर के जिंदगी सुनियो। हजरत अली कहते हैं, तुम नहीं जानते, कहा मतलब, कहा अली का कोई कदम अल्लाह रसूल की रज़ा के खिलाफ नहीं उठता। बेशक बेशक वो बेशक। जो मेरे सीने पे, मैं जो उसके सीने पे था और वो मेरे कदमों के नीचे था, मैं उसे कत्ल करना चाहता था, बस तलवार मार के उसका सर तन से जुदा करने की वाला था। हुआ ये कि उसने मेरे सीने पे, मेरे चेहरे पे थूक दिया और उस वक्त मुझे गुस्सा आया। अगर उसी गुस्से के हालत में मैं उसे कत्ल कर देता तो ये मेरे नफ्स की ताबेदारी हो जाती। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद वसीम मियाँ साहिब किबला, हुजूर सैयद वसीम मियाँ साहिब किबला, हुजूर सैयद जाकिर मियाँ साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। अरे आप लोग बैठो, एक आदमी भी इधर से उधर न जाए, फौरन बैठो। ये सैयद हैं, आले रसूल हैं, इसलिए इनका अदब करना हम पे फर्ज है। ठीक है, सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोल के दिखाओ। कहा मैं कोई काम अपने नफ्स की ताबेदारी और अपने नफ्स की गुलामी में नहीं करता, मैं जो करता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ, मुस्तफा की खुशनुदी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो आप, जुमला सुन लो, आप तेरा मेरी तरफ कर लो। आज उसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का चेहरा देख लो आप, पूरे मुल्क में पहचानी जाती है यूनिवर्सिटी। बेशक। अकेले थे, पैरों पे बराम आ गया, छाले पड़ गए थे, चलते चलते, भीख मांगते, चंदा करते करते, कहीं गालियां मिली, कहीं कुछ सुनने मिला, कहीं कुछ कहीं कुछ। आज पूरा मुल्क उससे सैरानी हासिल कर रहा है। कारी उस्मान साहब, एहसास कमतरी का शिकार मत होना। अल्लाह किसी और का साथ नहीं, हम और आप जैसे लोगों ही का साथ देता है। बेशक बेशक बेशक। मगर जब तक मिलेगा साथ, जब तक तुम दीन के काम में लगे रहो। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। बड़ा काम किया है आपने, बहुत बड़ा काम है ये। आज इन कामों की तरफ कहाँ जाती है कौम? एक भारी जुमला बोल रहा हूँ, सुन लो। इस गोरे पुरफितन में जो दीन में थोड़ी चमक नजर आ रही है, वो इन्हीं मदरसों की वजह से। हक बात है, हक बात है, हक बात है। हाँ, वरना कुछ नहीं है। आप खोखले हो गए, खोखले। शराई से नमाज याद नहीं, फराई से नमाज याद नहीं, सुनन मुस्तहबात और वाजिबात का तो नाम तक नहीं जानते तुम। इधर बेटा पैदा हुआ, थोड़ा बहुत अगर माल उल आ गया, फौरन बच्चे के लिए गोद में लेकर ख्वाब देख रही है, बोले अच्छा डॉक्टर बनाना है इसे। और थोड़ी बहुत उंगलियां पुंगलियां टेढ़ी और पैर आड़ा कह रही है, हाफिज जी बहुत अच्छे लगा, इसे हाफिज जी बनाना, लगड़े को हाफिज जी बना देना। इसकी उंगलियां टेढ़ी पेढ़ी होंगी, उल्टा सीधा होगा, सर ज्यादा मोटा होगा जिसका,
देखिए कितना मोटा पड़ा, हाफिज जी बना के टेढ़ भंके को हाफिज बना दिया। वो डॉक्टर साहब बनेंगे, मास्टर साहब बनेंगे। एक जुमला सुन लो, कान खोल कर मैं बता दे रहा हूँ, सब कुछ बनाओ, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस बनाना नाजायज या हराम नहीं है। बनाओ अपने बेटों को, जो कुछ भी बनाओ, सबसे पहले अपनी औलाद को मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं तो कहता हूँ अपने बेटों को बड़े बड़े कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, उलूम और फनून की ब्रांचों में पढ़ा के अपनी औलाद को इतना ऊंचा कर लो और इतनी ऊंची कुर्सी पर ले जाओ कि तुम्हारे बेटे का कलम इतना मजबूत हो जाए कि जब किसी गैर का बच्चा अपने कलम के नोक से तुम्हारी मस्जिद के मीनार को टारगेट करे तो मेरी कौम का बच्चा अपने कलम के नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत करे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ा लो इतना, बहुत। तुम ना पढ़ाओगे तो औलादों को कौन पढ़ाएगा। और एक बात याद रखना, जिन बच्चों को हकीर समझ रहे हो तुम, जिस दिन मरोगे यही बच्चा तेरी कब्र पे सूरे यासीन पढ़ता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और दूसरी खुशखबरी और सुन, अगर कब्र पे ना भी गया, बेटे को अगर तूने कुरान पढ़ा के मर गया, तू पढ़ा दिया बच्चा, तू कहीं है बेटा कहीं है, तू हिंदुस्तान में और तेरा बेटा है लंदन में, तू कब्र में लेटा है, तेरा बेटा वहीं बैठकर अगर वुजू करके सूरे यासीन पढ़ के तेरी रूह को सवाब पहुंचाएगा। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हैं, इधर बेटा बाप के लिए दुआ करता है कुरान पढ़ के, और उधर अल्लाह उसके बाप को मग़फ़िरत के हार अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाफिज के भी मर्तबे का जवाब नहीं, बेशक हाफिज के बाप के भी मर्तबे का जवाब नहीं। हक बात है, हक बात मर्तबे हैं उनके, इज्जत वाले हैं वो माँ बाप, जी। मर्तबे वाले हैं वो माँ बाप। इसलिए हाफिज जब बनेंगे जब ये मदरसे बनेंगे, बहुत अच्छा पैगाम। कारी जब बनेंगे ये मदरसे बनेंगे, मौलाना जब बनेंगे ये मदरसे बनेंगे। सैयद जाकिर मियाँ जैसे पीर और सैयद वसीम मियाँ जैसे लोग तुम्हें जब मिलेंगे जब ये मदरसे बनेंगे। बेशक बेशक बेशक। वरना उजद पीर मिलेंगे, उजद। हाँ सही बता रहे हो, पीर नसीब ना होगा तुम्हें ढंग का, उल्टे सीधे मिलेंगे। अगर पढ़े लिखे पीर बुलाने हैं और लेने हैं तो इन मदरसों की बुनियादें मजबूत कर दो। जब ये मदरसों की बुनियादें मजबूत हो जाएंगी, पीर भी मिलेगा, साथ में आलिम दीन भी मिलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा यहाँ पर एक सवाल है, तस्वीर लंबी नहीं करनी है, अब मुझे अपनी मंजिल पे आ जाऊं मैं। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? सुभान अल्लाह, जोर से बोल सकते हैं? कभी कभी आदमी के जहन में ये बात है कि कारी साहब ये बुनियादें मजबूत होंगी कैसे, ये भी तो है ना। तो सुनो एक बात सुन लो गौर से, इन मदरसों की बुनियादें मजबूत करने वाली कौम आप हैं। बेशक। जितने बड़े बड़े उलमा थे, गरीब नवाज थे, गरीब नवाज में अजमेर में, जहां सामने गरीब नवाज का रोजा, सामने गरीब नवाज का मदरसा, साबिर खास का मदरसा, अमीर खुसरू का मदरसा, निजामुद्दीन औलिया का मदरसा, मखदूम सिमना का मदरसा, बरेली में मंजर इस्लाम आला हजरत का मदरसा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजहर इस्लाम मुफ्ती आदम का मदरसा, बेशक। उड़ीसा में मुजाहिद मिल्लत का मदरसा, जबलपुर में बुरहान मिल्लत का मदरसा, मुबारकपुर में हाफिज मिल्लत का मदरसा, मुरादाबाद में सदरुल फादिल का मदरसा। इन्हें पागल समझ रहे हो कारी उस्मान को? अगर ये सीधे तो कुछ जानते नहीं है। मैं कहता हूं कि इससे बड़ा अक्लमंद कौन हो सकता है कि जिसने मार्केट ना बना के मदरसा बनाया है ताकि गरीब नवाज और बरेली के आला हज़रत की सुन्नत पे अमल हो सके। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अक्लमंद हैं ये, दानिशमंद हैं ये, होशियार हैं ये, मगर सवाल ये उठता है कि मजबूत बुनियादें होंगी कैसे। जी जी। तो इसके लिए
लिए मेरी आपकी थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। जी सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। तवज्जो का मतलब तुम्हारी कमाई में से कुछ पैसा इन मदरसों की बुनियादों में खर्च करो। जी तुम जितने बैठे हो ईमानदारी से मुझे एक बात बताओ, गेहूं के दाने नाली में, धान के दाने नाली में अगर गिर जाए तो क्या वो जमते? नहीं। और तो बोलो, रास्ते में गिर जाए तो क्या जमते? रोड पे डींगरपुर से लेकर पाक बड़े तक अगर एक बोरी गेहूं या चावल गिर जाए तो क्या वो जमेंगे? तुम अपने खेत में एक दाना डालते हो, खद्दर में झोली डाली, आगे हल चल लिया, पीछे पीछे तू दाने डालता है। भरोसा क्या? नाली में भी कुछ नहीं गिरे थे, रोड पे भी, रास्तों में भी, इधर भी उधर भी, यकीन नहीं था। मगर जब खेत में डाल रहा ना तो नाली में डालता जा रहा। यकीन क्या है? अल्लाह देगा मुझे। दाना एक डाला था तूने, एक ही दाने की वजह से दरख्त बना, आगे बढ़ा, पेड़ी बनी, गुलफाम बना, बाल निकल गया। एक दाना था, अल्लाह ने एक दाने में तुझे 70 अता फरमाया। कसम खा के एक बात बताओ, जब दाना एक था तो एक ही जलता, 70 क्यों लगे? कह रहा वो मौलाना साहब यूरिया ठीक ठाक डाल दिया। यूरिया की बात नहीं है, इस बाल में कई लोगों के हिस्से हैं। बेशक 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 बेशक, जिनको आज तक तूने समझा नहीं। घर में जब गेहूं आवे नया नया और औरतें जब उसे पीस कर रोटी बनाती हैं तो सबके पेट में मरोड़ मारे। भी कर बैठे रह रहे, बोले भूखों से उठा जा रहा। बुढ़िया कह रही है मेरे तो गाल छूट गए रात को, और आंखों से दिखना बंदे पलक बोझे हो रहे हैं। मगर इतनी बड़ी खुर्रैत है बुढ़िया, ये बता के दे रही है कि सच में बात है तो है क्या, और सच्चाई बुढ़िया भी ना उगल जा। हमें क्या पता है इसे भी खुर्रैत है, अच्छे से जाने है ये क्या मतलब क्या इन बातों का। उसका मतलब मैं तुम्हें बता दूंगा। ये जो दर्द, मुंह का सूजना, पैरों का भारी होना, सर में दर्द होना, नए चावल नए गेहूं